जय हिंद। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल योर अनुराग में। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 2020 के भविष्यवाणी के बारे में, जो कि हमारे ही देश के भारतीय ज्योतिषाचार्यों ने किया है। दोस्तों, भारतवर्ष ऐसा देश है जहाँ पे बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य, बड़े बड़े ज्ञानी जन्म लिए हैं और उनकी भविष्यवाणियाँ सदा सटीक साबित हुई है। उसी प्रकार 2020 के वर्ष की भविष्यवाणी पहले ही कर दी जा चुकी है और साल के शुरू होने से पहले ही ये भविष्यवाणी कर दी गई है। इस भविष्यवाणी के बारे में आज हम बात करेंगे कि पूरे वर्ष के लिए क्या क्या भविष्यवाणी की जा चुकी है हमारे भारतीय ज्योतिषाचार्यों के द्वारा। वैसे तो भविष्यवाणी की बात करें तो नास्ट्रेदमस, जिनका नाम सबसे अव्वल रहा है, सबसे ऊपर में लिया जाता है कि इनकी भविष्यवाणियाँ, अब तक जितनी भी भविष्यवाणियाँ इनके द्वारा हुई है वह लगभग सटीक साबित हुई है। लेकिन हमारा भारतवर्ष इस तरह के ज्योतिष विद्या का जन्मदाता है और हमारा भारत गणना के माध्यम से, गणना के द्वारा भविष्यवाणी करती है और सटीक भविष्यवाणी करती है। अंदाज से किसी भी तरह का भविष्यवाणी हमारे देश में नहीं होता। हमारे भारतीय ज्योतिष अध्ययन करते हैं एवं अंकों की गणना के हिसाब से ही भविष्यवाणी करते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस के बारे में क्या भविष्यवाणी हो चुकी है हमारे भारतीय ज्योतिषों के द्वारा, और इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग जानेंगे। और इससे पहले हम आपको उस ज्योतिषों के द्वारा बताए गए भविष्यवाणी को दिखाएं। आप लोगों से एक अनुरोध है, मेरा विनम्र निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपका प्यार हमें मिलता रहेगा। वीडियो को लाइक करें और हाँ, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। आपका हर एक सहयोग हमें प्रोत्साहन देता है और इसी तरीके के वीडियो को और इससे अच्छा वीडियो आगे लाने के लिए हमें सहायता प्रदान करता है। तो मित्रों, आपको हम आज बताएंगे कोरोना वायरस के बारे में क्या भविष्यवाणियाँ की गई थी। और ये भविष्यवाणियाँ हम आपको नास्ट्रेदमस की नहीं बल्कि भारतीय ज्योतिषों के द्वारा की गई भविष्यवाणियों के बारे में बताएंगे। और हाँ दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि अगला जो वीडियो आने वाला है वह एक पौधे पर आएगा, एक पेड़ पर आएगा जिसका उपयोग औषधि के रूप में होता है, आयुर्वेदिक औषधि के रूप में होता है और उसका अधिक उपयोग घातक भी सिद्ध हो सकता है। इसीलिए इंतजार करें और वो वीडियो आपको समय पर मिल पाए, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए लेके चलते हैं आपको उस वीडियो पर जो कि आपको भविष्यवाणियों के बारे में बताएगा। लेकिन आप लोगों से आग्रह है कि वीडियो को कृपया अंत तक देखें क्योंकि उसमें एक एक पॉइंट को मैंने डीपली एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। तो चलते हैं, लेट्स गो। तो आइए देखते हैं कि कैसे 2020 की भविष्यवाणी भारतीय ज्योतिषाचार्यों के द्वारा की गई थी। और उसमें जो भी सारा बताना संभव ही नहीं है, इसलिए जो भी हाइलाइटेड पॉइंट्स है मैं उसको आपको दिखा रहा हूँ और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते चलता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि यहाँ जो दिया गया है वो फर्स्ट पैराग्राफ में ऐसे ही बता देता हूँ आपको कि इस बार जो है विक्रम संवत 2077 का आगमन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 25 मार्च बुधवार सन 2020 ईस्वी से हो रहा है, जो कि हुआ भी, आप लोगों ने देखा। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसको देखते चलते हैं। इसमें क्या देख रहे हैं कि मरु देश में महामारी का भय। मरु देश यानी जो भी राजस्थान का तरफ है, राजस्थान साइड है, वहाँ पे महामारी। ऑलरेडी आप सुन रहे होंगे कि राजस्थान में कोरोना का संक्रमण कैसे बढ़ रहा है और उससे सटे क्षेत्र यानी महाराष्ट्र में केस सबसे ज़्यादा है। आगे अगर देखा जाए तो क्या है, सिंध देश से अन्न का आगमन होगा। जैसा मित्रों आप लोग को याद होगा कि प्याज जब भारत में कम गया था तो प्याज की खेप सिंध से भी मंगाई गई थी, वहाँ से भी प्याज का खेप आया था, उस क्षेत्र से भी आया था। आगे देखते हैं कि यहाँ ऊपर में इसके ठीक बाद अतिवृष्टि से कहीं बाढ़ की विभीषिका, जैसा अभी देख रहे हैं इधर की कई दिनों से या इधर लगातार बहुत ही तेज बारिश हो रही है, तो यह भी इसको इंडिकेट कर रहा है। आगे देखते हैं, केंद्र सत्ता व राज्यों के मध्य अधिकारों को लेकर मतभेद रहेगा। अभी भी आप देख रहे होंगे कि ममता बनर्जी जो कि बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उनमें और केंद्र में बहुत ही मतभेद रहता है। वो कोई भी योजनाओं को यहाँ लागू नहीं होने देते। हाल ही में
केंद्र सरकार ने एक डिसीजन लिया कि केंद्र से कोरोना से लड़ने के लिए एक टीम भेजा जाएगा जो कि वहाँ पर काम करेगी, हेल्प करेगी, लेकिन ममता बनर्जी ने उसको सीधा नकार दिया कि हम अलाउ नहीं करेंगे, जबकि ऐसा गलत है। ये कोरोना में उनका हेल्प लेना जरूरी है ताकि वहाँ के लोगों की जान बच सके। आगे देखिए, विश्व में उत्पादन व रोजगार की कमी आएगी। पूछने वाला बात तो है नहीं, सारे लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं और आने वाले समय में इस बात की गारंटी है कि लोग बेरोजगार रहेंगे। धार्मिक हिंसा, बस हाल फिलहाल कल परसों की घटना है, 2 साधुओं को मार दिया गया, पीटते पीटते मार दिया गया। तो धार्मिक हिंसा वहाँ पे हो ही रही है और युद्ध जनित परिस्थितियां होंगी, युद्ध जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। अब पाकिस्तान से तो युद्ध जैसे हालात हैं ही है। आप देख रहे होंगे कि चाइना पे किस तरीके से देश के, पूरे दुनिया के लोग, दुनिया के दूसरे देश काफ़ी ज़्यादा कुपित हैं और उस पर अपना जो भी जुर्माना है वो डाल रही है। ऐसी स्थिति रही तो हो सकता है कि युद्ध हो जाए। आगे देखते हैं, किसी, यहाँ देखिए एकदम हाईलाइट किया हुआ है, यही सबसे मेन पॉइंट है इस भविष्यवाणी का, जो कि मैं आपको एकदम दिखाना चाहता हूं कि किसी विषाणु जनित, विषाणु मतलब वायरस, किसी विषाणु जनित महामारी का प्रकोप होगा। तो क्या बताइए, कोरोना का प्रकोप है या नहीं है? तो कोरोना का प्रकोप इतना भयंकर रूप से हो रहा है और इसकी भविष्यवाणी 2020 की कर दी गई थी, पहले ही पिछले साल ही कर दी गई थी भारतीय ज्योतिषाचार्यों के द्वारा। और ये हमारे लिए गर्व की विषय है कि हमारा भारतीय ज्योतिष इतना अच्छा है, इतना बेहतर है, जो कि हर चीज़ के बारे में पहले ही बता देता है और सटीक भविष्यवाणी। तो देख रहे हैं यहाँ पे दिया है, किसी विषाणु जनित महामारी का प्रकोप होगा, यानी कोरोना का प्रकोप अभी चल रहा है। कोरोना एक विषाणु है यानी वायरस है, ठीक है। आगे देखते हैं, वित्तीय संस्थाओं की पूंजी में कमी आएगी, बैंक सब बेहाल हो रहे हैं, बैंक डूब रहे हैं, तो यहाँ बैंक की भी पूंजी में कमी आ रही है। आगे देखते हैं, सीमाओं पर युद्ध की आशंका रहेगी। तो आप देख रहे हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पे लगता है कि अब युद्ध हो जाएगा, अब युद्ध हो जाएगा, ऐसा आशंका रहता ही है। और बाकी वर्ल्ड में स्थिति अभी भयावह हो गई है, लगता है कि कब तृतीय विश्व युद्ध हो जाए। सीमाओं पर युद्ध की आशंका रहेगी, सैन्य कार्यवाही संभव है। हो सकता है कि पाकिस्तान जिस तरह से हमला कर रहा है, हो सकता है कि भारत इधर से फिर से कोई स्ट्राइक उस पर करे, और एक बार तो कर ही, 2 बार तो कर ही चुका है। समुद्र तटीय भागों में आपदा संभव है। तो याद रहे, ये हाईलाइटेड पॉइंट है, समुद्र तटीय भागों में आपदा संभव है, यानी जो भी समुद्र से सटे हुए क्षेत्र हैं, चाहे भारत हो या विश्व, वहाँ पे सुनामी, आंधी तूफान आने की संभावना रहेगी। तो अगर आगे हम लोग चलें, आगे इस पॉइंट को देखें, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि ज्येष्ठ व आश्विन, यानी यहाँ आश्विन में मलमास होगा, महीने में हैजे की बीमारी का प्रकोप होगा। दोस्तों आप लोग सतर्क रहें, यहाँ हैजे के बीमारी का प्रकोप होगा, यानी ज़्यादा बारिश होगी तो गारंटी है कि बाढ़ आएगी, और बाढ़ से हैजा आम बात है। तो इसको आप देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कार्तिक कृष्ण पंचमी आद्रा नक्षत्र का संयोग से इस वर्ष की दीपावली शुभ व कल्याणकारी होगी, यानी प्रजा की सुख शांति का, प्रजा में सुख शांति का आनंद दिखेगा। यानी दीपावली के बाद ही पूरी स्थिति नियंत्रण में शायद आ पाएगी, लोग थोड़े कंट्रोल में होंगे और खुशहाल महसूस करेंगे, लेकिन उससे पहले काफ़ी कष्टकारक होने वाला है दोस्तों। सत्ताधीशों में आपसी विग्रह कलह होगा। जो भी सत्ताधीश मतलब जो भी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, राज्यों में ऐसा संभव है। आपसी विग्रह कलह जैसे हुआ महाराष्ट्र में हुआ, देवेंद्र फडणवीस और जो आपके वर्तमान मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे, उनके बीच में हुआ ही। उसके बाद है, नए नए घोटाले व भ्रष्टाचार का खुलासा होगा। मोदी जी जब से आए हैं तब से यह आम बात है, नए नए घोटाले व भ्रष्टाचार का खुलासा हो रहा है। आगे देखते हैं, मार्च, जून, अगस्त तथा नवंबर महीनों में, ध्यान से देखें इसको और सतर्क रहें, ये डराने वाली न्यूज है, ये भविष्यवाणी है। मार्च, जून, अगस्त, मार्च तो बीता और आया भी, याद होगा मित्रों आपको, मार्च में दिल्ली में भूकंप आया था, और आगे देखिए नोएडा में भूकंप आया था, जो कि उत्तर पूर्व दिशा में लगभग है। और अगस्त, जून और अगस्त 2 महीना अभी भी बचा हुआ है। जून, अगस्त तथा नवंबर 3 महीना, जून, अगस्त तथा नवंबर 3 महीना बचे हुए हैं। उत्तर पूर्व की दिशा में भूकंप आने की संभावना है। ये बहुत डराने वाला भविष्यवाणी है मित्रों, लेकिन डरना नहीं है, जो होगा ऊपर वाला की कृपा से होगा।
आगे देखिए, दैवी प्राकृतिक, शत्रु प्रायोजित अथवा आतंकी घटनाएं घटित होंगी। दैवी प्राकृतिक, जो भी दैवी यानी भगवान के द्वारा जो भी घटना होना होगा, दैविक आपदा आएगी, प्राकृतिक आपदा आएगी। शत्रु प्रायोजित, जो दुश्मन प्रायोजित है, जैसे चीन के द्वारा प्रायोजित अभी जो भी घटना हो रही है उससे ये इस तरह की घटना घटित होगी। आतंकी घटनाएं तो हो ही रही है, इसके लिए तो बोलना ही नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं, एक ये देखिए, पंजाब तथा बंगाल में मकर का मंगल विग्रह का कारण बनेगा। हो सकता है कि वहां पे कुछ फूट हो राजनीति में। आगे देखिए, मनुष्यों में विचित्र रोग होगा। यह भी देख लीजिए, यह भी पॉइंट टू द नोटेड। इस पॉइंट को भी नोट कीजिए कि क्लियर लिखा हुआ है, मनुष्यों में विचित्र रोग होगा। कोरोना ऐसा रोग है जिसके बारे में पता भी नहीं चलता है रोगियों को कि हम बीमार हो गए हैं, मुझे कोरोना है, क्योंकि उसमें किसी ढंग का लक्षण, बहुत सारे ऐसा भी आया है, अभी रोगी ऐसा भी आए हैं जिनमें कोरोना की कोई लक्षण भी नहीं है और उसको कोरोना है। यह विचित्र रोग है, इसका इलाज अभी तक लोग नहीं ढूंढ पाए हैं और इसको यहाँ पे दिया गया है, मनुष्यों में विचित्र रोग होगा। तो देख रहे हैं कि कैसे सटीक भविष्यवाणी की गई है हमारे भारतीय ज्योतिषाचार्यों के द्वारा। आगे देखिए, अगर आगे हम लोग देखें तो इसमें और हम आपको दिखा रहे हैं कि माघ मास में कृषि की हानि होगी। माघ के महीने में कृषि की हानि होगी। संभव है कि ओलावृष्टि हो, अधिक कुहासा हो या अधिक ठंड के वजह से प्रॉब्लम हो खेती में। रोगों में वृद्धि होगी और उस समय रोग में वृद्धि हो सकती है। अब ऐसा वैज्ञानिक मान रहे हैं कि हो सकता है नवंबर में कोरोना फिर से वापसी करे, तो यह संभव है, इसलिए हमें सतर्क रहना पड़ेगा। उसके बाद है, वित्तीय संबंधी कोई बहुत बड़ा आर्थिक घोटाला सामने आएगा। अब तक तो घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं और ये तीसरा घोटाला हाल फिलहाल उजागर हुआ है, जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे, वह भी बैंक से ही रिलेटेड घोटाला था। आगे देखिए, देश में अंदरूनी समस्याएं जैसे आतंकवाद, अराजक तत्वों का बाहुल्य, सांप्रदायिक गतिविधियां उग्र होंगी और ये हो रही है मित्रों, हो रही है। आतंकवाद समस्या बनी हुई है। अराजक तत्व यानी कल परसों में जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं है वो हो रही है और सांप्रदायिक गतिविधियां उग्र होंगी। सांप्रदायिक गतिविधियां हमारे देश में आजकल आम हो गई है। लोग एक दूसरे के भड़काने पर, एक दूसरे का, अपने भाई का ही गला काटने पर तत्पर हो जाते हैं। तो सांप्रदायिक दंगे वगैरह भी होने की यहाँ पे बात बताई गई है। अगला देखिए, श्रमिक वर्ग के कल्याणकारी कार्यक्रमों में वृद्धि होगी। जो भी श्रमिक वर्ग है, लेबर क्लास है, उसके लिए कल्याणकारी कार्यक्रम में वृद्धि होगी और हो रही है। अभी जैसे लोग इफेक्टेड हो रहे हैं लेबर क्लास, सरकार उस पर विशेष ध्यान दे रही है और तरह तरह की योजनाएं उसके लिए ला भी रही है। उसके बाद देखिए, भारत सहित विश्व को कोई भारी संकट झेलना पड़ेगा। इस पॉइंट को भी नोट कीजिए कि भारत सहित विश्व को कोई भारी संकट झेलना पड़ेगा, जो कि अभी पूरा विश्व झेल रहा है, और वो है कोरोना का संकट। आगे है, अन्य के व्यापार में तिगुना लाभ होगा। अभी देखिए मित्रों की हर एक धंधा बैठा हुआ है, कोई भी बिजनेस चालू नहीं है और वैसी स्थिति में, ऐसी स्थिति होने के बावजूद भी अन्न का यानी किराना स्टोर मित्रों खुला हुआ है। इसमें बहुत लाभ है, लोग इसमें अभी बहुत बेनिफिट कमा रहे हैं। हकीकत है कि नहीं है, बताइए। ये हकीकत है। दूसरा चीज जो है, दूसरा आगे का हम आपको बता रहे हैं, वो देखिए, अगला स्लाइड हम आपको बताएंगे, वो देखिए। आगे वित्तीय संस्थाओं में को घाटा होगा। जो भी वित्तीय संस्थाएं हैं जैसे बैंकिंग वगैरह है, उनको घाटा हो रहा है ना, आप देख रहे हैं उनको घाटा हो रहा है। दूसरी बात है, शेयर बाजार में गिरावट आने की संभावना है। पर डे न्यूज में आप सुनते होंगे कि आज शेयर मार्केट इतने गिरावट के साथ खुली, तो ये भी सही साबित हो रहा है। रेलवे में क्षति होगी। सोच लीजिए रेलवे की आमदनी कितनी थी और 1-1.5 महीना 2 महीना से रेलवे बंद है और आगे भी बंद रहेगी, तो ऐसी स्थिति में रेलवे को कितना घाटा होगा, कितना क्षति होगा। यहाँ तक कि आपने सुना होगा, आपको हंसी भी आएगी कि 1 सप्ताह पहले एक ट्रेन लगी हुई थी प्लेटफॉर्म पे, इसी तरीके से जो ट्रेन चल नहीं रही है, उसमें से बैटरी खोल के गायब कर दिया गया। अब बताइए, तो रेलवे को घाटा हो ही रही है। सैन्य मारक क्षमता में वृद्धि होगी। मित्रों, एक राफेल पिछले साल आया था और जो भी बाकी राफेल है इस बार आ रही है, और अमेरिका, रसिया जैसे, फ्रांस जैसे देशों के साथ हमारा डील है,
तो जिसके कारण हमारी मारक क्षमता में वृद्धि हो रही है और अपने देशों में भी हमने तरह तरह के अस्त्र शस्त्र बना लिए हैं। धार्मिक संस्थाओं तथा चिकित्सालयों में अपराध तथा जीवन हानि की घटनाओं में वृद्धि होगी। धार्मिक संस्थाओं देख लीजिए मित्रों, इसको देख लीजिए, एकदम सटीक बैठ रहा है ये। धार्मिक संस्थाओं भूल गए अभी जमात से कितना हानि हो रहा है। जमात से अभी जो कोरोना बढ़ा है, कोरोना तो खत्म हो जाता पूरे भारत में, लेकिन जमातियों ने आकर इसको फिर से बढ़ा दिया और धार्मिक संस्थाओं के कारण ऐसा तेजी से फैल रहा है। दूसरा देखिए, चिकित्सालयों में अपराध, डॉक्टरों पर हमला हो रहा है, थूक फेंके जा रहे हैं, नर्सों से छेड़खानी की जा रही है दोस्तों। तो ये क्या है बताइए? ये एकदम भविष्यवाणी सटीक साबित हो रही है और ये सुन के आप लोग को लग रहा होगा कि नहीं मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, आप लोगों को सही जानकारी पहुंचा रहा हूँ। आगे देखिए, किसी महामारी का प्रकोप होगा। क्या हो रहा है? कोरोना महामारी का प्रकोप हो रहा है मित्रों। यह महामारी है, कोरोना महामारी है, जिसका प्रकोप हम लोग झेल रहे हैं। भूकंप तथा प्राकृतिक आपदा से हानि होगी और ये बात ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि भूकंप 2 बार आ चुकी है और प्राकृतिक आपदा यह भी है और हो सकता है कि बाढ़ भी हो। किसी वित्तीय घोटाले का पता चलेगा, ये ऑलरेडी बता दिया गया है और वित्तीय घोटाले का पता धीरे धीरे चल ही रहा है। आगे देखिए, भय तथा सत्ता विग्रह की स्थिति उत्पन्न होगी। सत्ता विग्रह मित्रों, मध्य प्रदेश इसका एकदम सटीक एग्जाम्पल है कि कमलनाथ का सरकार गया और शिवराज सिंह का सत्ता आ गया, वहां पर वापसी हो गई, सत्ता विग्रह हो गया वहां पर, यानी सत्ता भंग हो गया और दूसरा जो है दल अपना सत्ता काबिज किया। बीजेपी ने वहां पे कांग्रेस को हटा के अपना सत्ता काबिज किया। अगला देखिए, अग्निकांड का प्रकोप दिखेगा। अभी मित्रों बहुत सारे एकड़ के एकड़ गेहूं साफ हो गए हैं जलकर। तरह तरह के, दिल्ली में आग लग गई है कपड़ा फैक्ट्री में, और भी तरह तरह की यहाँ पे घटना आगजनी की भी देखी गई है। उसके बाद देखिए, मई महीने में उत्तर दक्षिण दिशा में भूकंप आ सकता है। मई में मित्रों, मई आ रहा है, मोस्ट वेलकम कीजिएगा। उत्तर दक्षिण दिशा, उत्तर और दक्षिण दोनों में से कहीं भी भूकंप आ सकता है, तो हम लोग को बस सतर्क रहना है। और भी देखिए, इस वर्ष अतिवृष्टि अनावृष्टि, टिड्डी दल का प्रकोप। टिड्डी दल, टिड्डी मतलब टिड्डे, सुनते होंगे कि पाकिस्तान से टिड्डे आकर हरियाणा पंजाब में फसलों को कितना क्षति पहुंचा रही है। तो ये दोस्तों कितना देखिए सटीक भविष्यवाणी आपको मिल रहा है यहाँ पर। और देखिए, यह वर्ष विश्व के लिए अनिष्टकारक होगा। लाखों लोग मौत के गाल में समा चुके हैं, लाखों लोग मरते जा रहे हैं और धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ ही रही है। और देखिए यहाँ पर दक्षिण पूर्व पश्चिम में तथा उत्तर दिशा में राजा प्रजा को कष्ट होगा। दक्षिण पूर्व पश्चिम में तथा उत्तर दिशा में, दक्षिण पूर्व पश्चिम तथा उत्तर दिशा, यानी चारों दिशाओं में राजा प्रजा को कष्ट होगा और वो हो रहा है। देख रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी कितने परेशान है, योगी आदित्यनाथ कितने परेशान है। बेचारे का पिताजी का देहांत हो गया, लेकिन वह अपने राजधर्म का पालन कर रहे हैं और उनके अंत्येष्टि में नहीं जा सके। वो अपने राजधर्म का पालन करते हुए कितना उनको भी कष्ट है, हमको भी कष्ट है, हम लोग भी बाहर नहीं जा पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो राजा प्रजा दोनों बेहाल है मित्रों। अगला है, विपक्ष अपना दबाव बनाने में सफल होगा। एक बात जान लीजिए, कोरोना महामारी के कारण देश में ऐसी स्थिति है, जब कोरोना खत्म होगा तो जो विपक्ष है वो केंद्र पे हमला बोलेगा, बशर्ते केंद्र ने कितना भी दम लगा लिया, कितना भी फैसिलिटी दे दिया, उसके बावजूद भी अभी भी विपक्ष सवाल उठा रहा है। तो ये सफल हो रहा है विपक्ष दबाव बनाने में। वर्तमान सरकार तमाम दबाव के बाद भी स्वतंत्र रूप से काम करेगी और ये छुपा हुआ नहीं है मित्रों। विपक्षी दल हल्ला कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा वर्तमान सरकार है वह बिना दबाव के तमाम काम कर रहा है और वो सक्सेसफुल भी हो रहा है। और देखिए, पूर्व दक्षिण व पश्चिम में युद्ध होने की संभावना दर्शाता है। पूर्व दक्षिण व पश्चिम में, पूर्व यानी किधर, तो जिधर हमारा चाइना का हल्का बॉर्डर लगता है बांग्लादेश है, उधर दक्षिण यानी जिधर श्रीलंका का बॉर्डर है, पश्चिम में तो पाकिस्तान है ही। मित्रों, चाइना भारत को बुरी तरीके से घेर रहा है। ऊपर से नेपाल से संधि कर लिया है और नीचे श्रीलंका से संधि करके तमाम रूप से नीचे की तरफ से, दक्षिण की तरफ से वो हमें घेरने की चेष्टा कर रहा है। हो सकता है श्रीलंका अपनी जमीन भारत से लड़ने के लिए चीन को दे दे और चीन हम पे आक्रमण भी कर दे और पाकिस्तान
तो पूछना ही नहीं है कि चीन का कितना बड़ा चमचा है वो। तो यह भी मित्रों देख रहे हैं, लेकिन हमारा देश भारत है और भारत अखंड भारत है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ इस पूरे संपूर्ण संसार में कि भारत को तोड़ दे। भारत के लोग एक हैं और एक होकर ही उसका मुकाबला करेंगे। बाकी के दूसरे देश भी हमारे साथ हैं जो हमारी मदद करेंगे, क्योंकि चाइना से सारे पूरा विश्व रुष्ट है। आगे हम लोग देखेंगे, लोगों में भय की स्थिति होगी। लोग डरे हुए हैं, कितना डरे हुए हैं ये आप देख ही रहे हैं। लोगों का देवी देवता विप्रों के पूजन अर्चना में रुचि बढ़ेगी। अभी लोगों को काम ही क्या है, घर में बैठे पूजा पाठ में लगे रहते हैं और एकमात्र बस कहावत है ना, जहाँ दवा काम नहीं आती वहाँ दुआ काम करती है। लोग दुआ कर रहे हैं और सुरक्षित है। आगे देखेंगे, लोगों की कृषि कार्य में रुचि बढ़ेगी, गारंटी है। दूसरा काम खत्म हो रहा है, दूसरा सेक्टर जा रहा है और लोग देख चुके हैं कि भाई और कुछ हो ना हो, दुनिया में हर एक चीज़ का मांग खत्म हो सकता है, लेकिन भोजन का मांग और खेती का मांग कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए लोग खेती के कार्य में रुचि लेंगे और ज़्यादा उसके तरफ अट्रैक्टिव होंगे। शासन की सुव्यवस्था में राजा प्रजा दोनों निर्भय रहेंगे, लेकिन चिंता की बात नहीं है। हमारा जो शासन का सुव्यवस्था है, भारत सरकार की जो सुव्यवस्था है, उसमें हम लोग निर्भीक होकर रहेंगे, कोई टेंशन नहीं होगा। अब देखिए, इसमें एकदम क्लियरली मित्रों बोल दिया गया है, इसलिए डरने की बात नहीं है। वो संपादक की तरफ से बोला गया है, यह संसार विचित्रताओं से भरा है। कुछ न कुछ इसमें विचित्र होते ही रहता है। सुख दुख, जीवन मरण, यश अपयश के झूले में झूलता मनुष्य और उसकी डोरी हाथ में लिए हैं ईश्वर। यानी हम सब भगवान के हाथ में है, हमारी जीवन की डोर उन्हीं के हाथ में है। ईश्वर की जो इच्छा होगी वही करेंगे। अदृश्य शक्ति को सत सत प्रणाम। और ये संपादक के द्वारा है। और मित्रों, यह जो भी मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ, जो डाटा दे रहा हूँ, वह आपको बता देना चाहूँगा वो किसके तरफ से है। मित्रों, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ठाकुर प्रसाद ग्रुप को, क्योंकि उन्हीं के वजह से ये सारा कंटेंट हम लोग को मिल पाया। और मित्रों, ये आप लोग को भविष्यवाणी आप सब भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कभी भी दिसंबर के पीछे जो दिसंबर का जो पेज है 2020 के पंचांग का, वो ठाकुर प्रसाद के किसी भी पंचांग में आप देख सकते हैं। यही नहीं कि रुपेश का, चाहे ठाकुर प्रसाद का कोई भी पंचांग हो, आप उसके दिसंबर वाले पेज के पीछे में देखेंगे तो ये भविष्यवाणी दी हुई है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ और मैं प्रणाम करता हूँ अपने भारत के ऐसे दिव्यात्माओं को, ऐसे ज्ञानियों को, ऐसे महान ज्योतिषों को, कि जो सटीक भविष्यवाणी करते हैं। और इनकी भविष्यवाणी आज हम लोग देख पा रहे हैं। एकदम सटीक भविष्यवाणी इन लोग के माध्यम से हमें मिल पा रही है मित्रों। तो आशा करते हैं कि आपको ये बेहतर लगा होगा, अच्छा लगा होगा। तो बस आप लोगों से फिर से अनुरोध करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी नए दर्शक हैं, ताकि हम लोग को प्रोत्साहन मिले, हमें प्रोत्साहन मिले और तरह तरह के कंटेंट आपको हम देते रहें। इसको अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और जन जन तक पहुंचाएं और लोगों को ये दिखाएं कि कैसे हमारा भारत महान है, यहाँ के ज्योतिष महान है और यहाँ के ज्योतिष इतने अव्वल दर्जे के हैं कि भविष्यवाणी सटीक करते हैं। और यूं ही नहीं, भारत को विश्व गुरु कहा जाता है और अभी भी यह विश्व गुरु है। दुनिया की मदद ये कर रहा है, तरह तरह की औषधियाँ पहुँचाकर। मित्रों, हमारा भारत महान है, महान था और महान रहेगा। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। अगला वीडियो और भी रोमांचक होने जा रहा है, क्योंकि हम उसमें आपको एक पौधा के बारे में बताने वाले, एक पेड़ के बारे में बताएंगे जो कि औषधीय गुणों से भरपूर है और उसका कुछ हानि भी है। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।